जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने 2024 में जितने भी रेलवे में मैथ के क्वेश्चन पूछे हैं, ये परसेंटेज की सीरीज चल रही है जिसमें टॉप 10 यानी कि डेली आपको टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये वीडियो कितने बजे मिलेगी? रात के 7 बजे शाम के 7 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगी। इसके साथ साथ दो सीरीज और चल रही है जिसमें हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं, जिसमें परसेंटेज क्लियर हो चुका है। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस इसकी वीडियो ये भी खत्म होने वाला है, एक दो वीडियो रह गई है। ये रात को डेली 8 PM पे आपको डेली एक वीडियो मिलेगी 8 PM पे। इसके साथ साथ एक चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा है, ये भी लास्ट में चल रहा है, तो टाइम एंड वर्क इसकी जो वीडियो मिलेगी आपको वह दोपहर के 2 बजे मिलेगी। तो ये 3 सेशन रेलवे के चल रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन और PYQ। इसमें क्या है? PYQ सर की जो किताब है उसमें PYQ है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो परचेज कर सकते हैं, तो इसे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। 50वां क्वेश्चन। हालांकि मैं 50वां क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन मैं एक बार दोबारा ले रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो सके। चलिए सर, एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। एक गांव था, उसमें 1,40,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या है। तो देखिए, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है सर? इसके कितने मेथड बताऊंगा? 2 मेथड। देखिए, सबसे पहले मेथड 1 देखिए। मेथड 1 इसे मैं जानूंगा रेशियो मेथड से। इससे रेशियो मेथड से एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। 1,40,000 थी, तो कोई दिक्कत नहीं, हो रही है तो होने दो। ठीक, तो इसमें क्या कर सकते हैं? पहले वर्ष में, यानी कि पहले वर्ष में कितनी वृद्धि? 50% की। 50% की वृद्धि हुई। 50% वैल्यू क्या? 1/2। 1/2। अब परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को मैं टोटल मानता हूं। क्या मानता हूं? टोटल। 2 पर वृद्धि हो रही तो प्लस देगा, 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 3। तो सर जी पहले साल में कितनी हो जाएगी? 2 से 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 से 3 हो जाएगी। यानी कि ये पास्ट और ये क्या है? प्रेजेंट है। इसी तरह से मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि। 20% वैल्यू का 1/5 वृद्धि होती है, क्या देगा? प्लस। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं? टोटल। 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 6। कितना देगा? 6। तो सर दूसरे साल 5 से 6 हो गई। 5 से कितनी हो गई? 6। जब इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो देखिए, अगर इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कट रही है तो उसे वहीं काट दीजिए, उसे वहीं पर काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 3 6। यहाँ कितना बचा? 5। यहाँ कितना हो गया? 9। यहाँ कितना हो गया? 9। एक गांव की जनसंख्या ये थी। 2 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो पहले ये थी, यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर? 1,40,000। 1,40,000 के बराबर। ठीक है, 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 8 40। कितना बचेगा? 28,000। तो ये जितनी बार जाता उतनी गुना हो जाता, 28,000 गुना। राइट सर? जब ये 28,000 गुना है तो ये भी 28,000 गुना होगी। तो 3 0 3 0 और 9 पंजे 45, यानी कि 3 0 के बाद 5 आएगा। 20,500 50 नहीं है, 15% है। ये 50 नहीं है, 15% है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं ये बोलूं इसमें जब गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलूं ये 50 है, ये 50 है, ये कहना 50 है। 50% की वृद्धि हो रही है। चलिए 2 सवाल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से मुझे यहां से 50 देखा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? पूरा मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3 0 आएगी। 9 पर सॉरी 5 नहीं आएगा, 3 0 मेरी चलेंगी। 9 8 72, 7 और 9 दूनी 18, 7 कितना हो जाएगा? 25। ये इसका क्या जाएगा? आंसर, यानी कि 2,52,000। कितना हो जाएगा? 2,52,000 हो जाएगा। अब इस सवाल में यही खत्म करता हूं। देखिए, सवाल जो दे रखा वो देखिए सर।
सवाल जो दे रखा है ये समझ लीजिए एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से, ये क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया एग्जाम्पल। चलिए सर पहले वर्ष में फिर वही 50 लिख रहा हूं, फिर वही क्या लिख रहा हूं 50, जबकि है कितनी 15 है, कितनी है 15%। 15% वैल्यू क्या होती है 3/20। ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आई बटन पर लिंक दे दूंगा। सबसे पहले क्लास में मैंने यही देखा कि परसेंटेज वैल्यू को कैसे निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। 15% परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या जाएगा 100, 5 से काटे 5 दिया 15, 5 से काटे कितनी बार 20 बार, कितना जाएगा 3/20, 3/20। 15% की वैल्यू क्या है 3/20। परसेंटेज में नीचे वाली को वैल्यू को टोटल या ओरिजिनल नंबर मानता हूं, क्या मानता हूं टोटल या ओरिजिनल नंबर। 20 पर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 23। तो सर जी पहली साल में 20 से 23 हो गया। इसी तरह से दूसरी साल में 20% की वृद्धि हुई तो 5 से कितना हो जाएगा 6। दूसरी साल में कितना हो जाएगा 5 से 6। अब मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 20/100, ये कितना हो जाएगा 6×18 और 6×18 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया 13, कितना हो गया 138, कितना हो जाएगा 138। पहले ये थी 100, अब कितनी होगी 138, जबकि सवाल में दे रखी है पहले कितनी थी 1,40,000, तो वो इसके बराबर हो जाएगी कितने की 1,40,000 के। राइट सर, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितने गुना 1400 गुना। जब ये 1400 गुना है तो सर जी ये भी 1400 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जल्दी से बताइए ये 1400 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखिए लास्ट में 2 जीरो चलेंगे मेरी, 8 चौक 32, यानी कि 2 जीरो के बाद कितना आएगा 2, 2 जीरो के बाद 2 नहीं है, 2 जीरो के बाद 2 नहीं है, 2 जीरो के बाद 2 नहीं है, ये इसका क्या आंसर। तो मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, दूर दूर तक पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और लिख लीजिए 1000% लिख लीजिए किसी कोरे पेज पे, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। देखिए ये तो है सर आपका रेशियो मेथड। अब देखिए इसे मैं सेव कर लेता हूं, आ गया हो गया, ठीक है यहाँ पर ये आ गया, इसे मैं सेव कर लेता हूं। राइट सर, अब देखिए मेथड 2, मेथड 2 भी यही है, बस आपको समझाने के लिए मेथड 2 है, हालांकि मेथड 2 भी यही है। ठीक है सर, देखिए मेथड 2 क्या कहता है वो देखिए, दोबारा से पढ़िए सवाल को। इस मेथड को नाम दिया मैंने सीरीज मेथड। क्या सीरीज मेथड, सीरीज मेथड, सीरीज मेथड। एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी, कितनी 1,40,000। राइट सर, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, इसमें 15% की वृद्धि, 15% की वैल्यू क्या है इस सवाल में 15% की वैल्यू क्या है, यानी कि 100 पर अगर 15 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाए 115। फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, तो 100 पर 20 की वृद्धि कितना हो जाए 120, 100 पर 20 की वृद्धि कितना होगा 120। एक बच्चा तो ऐसे लिख रहा है, और एक बच्चा वो है जिसको परसेंटेज वैल्यू याद है, तो वो इस लाइन को दूर कर रहा है और छोटी वैल्यू लिख रहा है। देखो वो क्या लिखेगा 1,40,000 थी। अब वो बच्चा वही लिख सकता है जो मेरी वीडियो को परसेंटेज को आई बटन पर जो देख के उसे लिख सकता है, या जिसको परसेंटेज वैल्यू याद हो। जैसे 15% की वैल्यू क्या है 3/20, तो 20 पर 3 की वृद्धि है तो कितने बचेगा 23/20 में, कितना 23/20 में, कितने बचेगा 23/20 में, 23/20 में, ये याद होनी चाहिए। 15% की वैल्यू 3/20, वृद्धि हो गई तो 20 से 23, यानी कितना जाएगा 1,40,000 पर मैं इसका करूं तो 23/20 आएगा, या फिर इसे काटिए, देखो यही आएगा, गौर से देखिए 5 से काटिए 23 बार, तो 5 से काटिए कितना 20 बार, आया नहीं आया ये बता दो। इसी तरह से 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि क्या है 20/100, 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 6, तो 5 सॉरी कितना हो जाएगा, कलर ही चेंज कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 6/5। जब इसे डिवाइड करोगे तो 20 का 120, 20×500, यानी कि इतना सब कुछ करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अगर परसेंटेज वैल्यू आपको याद है तो सीधा सीधा ये करिए और सॉल्यूशन खत्म कीजिए। सर सॉल्यूशन आप देखिए 20/100 तो 2 जीरो खा जाएगा, कितना बचा 1400 × 23 × 6। देखिए
लास्ट सवाल में देखिए पिछले वाले में 1400 इंटू 23 इंटू 6 यानी कि यही है 1400 इंटू यही है, तो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 2 जीरो मेरी लास्ट बनेंगे, तो देखो 6 18 8 चौक 32 यानी कितना आ जाएगा 2 जीरो के बाद कितना आ जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो केवल और केवल सीरीज मेथड ये कहता है कि आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं है तो फिर ऐसे कीजिए एक स्टेप एक्स्ट्रा, याद है तो यहाँ ये डायरेक्ट, ठीक है सर। तो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, कमी हो रही है तो कमी, जैसे यहाँ 5 पर वृद्धि हो रही है तो 6 हो गया, कमी हो रही है तो 5 पर 1 की वृद्धि कितना होता है 4, कितना हो जाएगा 4/5। चलिए सर 51वां सवाल पढ़िए। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी बताइए सर, हो जाएगा, हो जाएगा। चेंज मेथड से देखिए 1,30,000 थी, 1,30,000 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, तो 15% की वृद्धि कहती है 3/20, कितना 3/20, वृद्धि हुई तो 20 पर 3 की वृद्धि कितना देगा 23, कितनी हो जाएगी 23/20, 23/20। इसी तरह से 30% की वृद्धि, 30% की वैल्यू क्या होती है, 30% की वैल्यू जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए 3/10। अगर आपको इनकी परसेंटेज वैल्यू तो कमेंट बॉक्स में पहले ही लिख दिया करो, ठीक है सर। तो 10 पर 3 की वृद्धि कितना देगा 13, जिससे आपको लिखते समय वो याद हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 13/10, क्योंकि आप लिख के नहीं याद करोगे, ऐसी बहाने है कमेंट बॉक्स में लिख के याद कर तो लोगे, ठीक है सर। कितनी हो जाएगी, अब काटिए सर, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये, चलो 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, तो ये 650 इंटू 23 इंटू 13। अब देखिए मल्टीप्लाई, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं ये देख रहा हूँ जीरो आएगा लास्ट में, कितना आएगा 0। अब जीरो के बाद जीरो तो खत्म हो गया, जीरो आ गया। अब यूनिट देखिए ये और ये 3 और 3, 3 का 9 आ गया यहाँ से, और 9 पंजे 45, यानी कि जीरो के बाद 5 आएगा, जीरो के बाद 5 आएगा। क्या इसमें जीरो के बाद 5 है, क्या इसमें जीरो के बाद 5 है, क्या इसमें जीरो के बाद 5 है, केवल एक ही ऑप्शन बचता है, यानी क्या क्या बचता है सी। तो इतना मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो के बाद क्या बचता है 5। या इसमें हम डिस्टेंस सम लगा सकते हैं, बिल्कुल सर ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए डिस्टेंस सम क्या रहता है, इन सभी का जोड़, यानी कि 4 और 5 11, यहां से कितना है 11 इंटू 3 और 2 5 इंटू 3 और 1 4, देखिए 1 और 1 2 इंटू 5 इंटू 4, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस सम 4, कितना आ जाएगा 4, डिस्टेंस सम कितना आ गया 4। अब देखिए जिस ऑप्शन में डिस्टेंस सम 4 है वो इसका क्या आंसर, क्या मैच कर रहा है नहीं कर रहा वो देख लीजिए। अगर आपको ऐसे मान लो कभी फंस जाते हैं तो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो डिस्टेंस सम आपको निकालेगा। डिस्टेंस सम कैसे करते हैं, देखिए 9 हो जहां निगलेक्ट कर दीजिए, यानी कि 9 को गोली मारिए, 4 और 5 9 भी बनता है, इसको भी निगलेक्ट कीजिए, तो यहां से कितना बचेगा 1। इसी तरह से 9 को निगलेक्ट कीजिए, यहां से कितना जाएगा 7, 8 और 1 9 को गोली मारिए, 8 और 5 13, 13 का मतलब क्या है 3 और 1 4। अब सर जी समस्या यहाँ आ गई, 9 को निगलेक्ट, 5 और 3 8 और 1 9, कितना आ गया 4। अब जैसे ही एक बच्चा ये है, एक बच्चा तो डाइव कर रहा था, अब एक बच्चा ये डिजिटल सम लगा रहा था, तो जैसे डिजिटल सम लगाया तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब बताओ, तो आपको हर वो एक तरीका, मैं बार बार कह रहा हूँ हर वीडियो में, आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा इसका, तो यहाँ तो सर फेल हो गया मामला, तो इसलिए वही तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम भी सीख गया, ठीक है। मैं आगे आने वाले सवालों में इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, तो 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो वो कैसे करेंगे। चलिए सर, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 हो जाती है, 50% बढ़ाने पर, 50% वैल्यू का 1/2, तो वह संख्या मान लो ये 2 है, ये क्या टोटल, हमेशा नीचे वाली वैल्यू पे खेलूंगा, परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू पे खेलूंगा, तो 2 पर 1 की वृद्धि कितना हो गया 3, जबकि 3 नहीं है सवाल में, कितना 3630, तो 3 नहीं हो, कितना 3630 के 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कितना 1210, ये कितने होना 1210 होना, जब ये 1210 होना तो ये भी 1210 होना होना चाहिए, 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, कितना जाएगा 2420। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सारे क्वेश्चन 2024 में आरपीएफ में अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है
चलिए सर 53वां क्वेश्चन देखिए, सुवर्णा का खर्च उसकी बचत से। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं सबसे पहली क्लास में मुझे लगता है मैंने बेसिक कराया था, लेकिन उन क्वेश्चनों को ना पूछ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम पेचीदा। ठीक है सर, पेचीदा क्वेश्चन पूछ रहा है। सुवर्णा का खर्च उसके बचत से, खर्च बोले तो एक्सपेंडिचर, उसकी बचत से यानी एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग से कितना है 25%, 125% अधिक है 125%, 125% हटाओ नीचे का जाएगा 100, 25 है 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना जाएगा 5/4, कितना जाएगा 5/4, अधिकत यहाँ क्या देगा प्लस। अगर सेविंग से, ये मेरी बचत है, ये सब समझिए, ये क्या मेरी बचत है, तो बचत है तो ये 5 अधिक है तो कितना देगा 9, कितना देगा 9, तो खर्चा कितना है, यानी बचत अगर मेरी ये है इससे ये 125% अधिक है, ये कितना देगा, ये कितना देगा 9, ये कितना देगा 9, ये कितना देगा 9। जबकि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, पहली क्लास में बताया था, यानी कि दूसरी तीसरी में आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, इंग्लिश में बोले तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, राइट सर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है सर, देखिए तो इनकम कितनी हो जाएगी, मैं यहां इनकम लिख दूं, इनकम कितनी हो जाएगी 9 और 5 13, 9 4 13, कितना हो जाएगा 9 और 4 13। अब इस तरह के सवाल को करने के लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था, इस सवाल को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसे 0 0 मान लीजिए, 0 0 मान लीजिए, फिर कीजिए फिर कीजिए फिर कीजिए फिर कीजिए, यहां तक आ जाएगा। ठीक है सर, मुझे लगता है वो तरीका आपको आता होगा। जैसे इसको मैं 2 0 मान लूं, इसमें भी 2 0 मान लूं, इसमें भी 2 0 मान लूं, फिर ये कहेगा कि इसमें 6% की बढ़ोतरी। देखिए इस सवाल में ये खर्चे में 6% की बढ़ोतरी नहीं हो रही है या कमी हो रही है, इस सवाल में थोड़ी कमी है। ठीक है, इसे सुधार लेना, सवाल में कमी होगी, बढ़ोतरी से भी हो जाएगा लेकिन कमी है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है सर, ये क्या है कमी, यहाँ जैसे ही कमी करोगे 6% की, तो 6% की कमी करोगे तो यानी कि 1300 पर 6% की कमी बोले तो 94/100। ठीक है, 2 0 से 2 0, इसका मल्टीप्लाई करोगे 13 चौक 52, कितना जाएगा 5, और 13 निम्न 117, और 5 कितना हो जाएगा 122, कितना जाएगा 122। अब इतनी इतनी बड़ी वैल्यू आएंगी, एक बच्चा इतनी बड़ी वैल्यू कैलकुलेशन आएंगे तो वहां आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, वहां क्या हो जाएगी समस्या खड़ी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, इसलिए मैं इस तरीके को नहीं कराता। ठीक है, मैंने बता दिया कि आपको क्यों नहीं कराता। अब देखिए सर मेरा तरीका देखिए सर, यहाँ कहना था 13 और यहाँ क्या 9 और यहाँ क्या 4। आपको सबसे पहले इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग ये लिख लिया। ठीक है, इनकम कितनी है, इनकम कितनी है जल्दी से बताइए, इनकम कितनी है 13, एक्सपेंडिचर कितना है 9, सेविंग कितनी है 4। ये चीज लिख लिया आपने, पढ़िए साहब सवाल को, यदि उसके खर्चे में 6% की कमी, वृद्धि नहीं है यहाँ पे कमी है, ठीक है सही कर लेना, 6% की किसमें खर्चे में, इसमें 6% की कमी कीजिए, कितना जाएगा 9 6 54, माइनस कमी को दर्शाएगा तो -7 लेके चलना है। जबकि उसकी बचत में 26.5% की बढ़ोतरी होती है, इसकी बचत में 26.5% की क्या होती है बढ़ोतरी होती है। कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना जाएगा 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 2, 6 चौक 24 और 2 26, कितना बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना 106, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद अंक है तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 106, कितना जाएगा 106, वो भी किसके प्लस के, क्योंकि वृद्धि होगी तो यहाँ का देगा प्लस, वृद्धि होती है यहाँ का देगा प्लस। अब एक बात बताइए जल्दी से, इनकम बराबर क्या होता है खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर क्या होता है खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर क्या होता है खर्चा प्लस बचत। ये देखिए ये खर्चा ये बचत है, तो यहाँ कुछ ना कुछ ये परसेंटेज रही होगी, तो देखो खर्चा प्लस बचत क्या देता है इनकम, खर्चा प्लस बचत इनकम। अब एक समस्या ये आएगी यह इनकम कैसे निकालूं, तो सीधी सी बात है आय बराबर क्या होता है खर्चा प्लस बचत, सीधा सा मतलब है कि 106 प्लस के माइनस के 54, ये जोड़ दीजिए,
जोड़ने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे चिन्ह दे रखे वैसे वैसे, जोड़ने का मतलब क्या है कि माइनस है तो घटा रहा है, कैसे जोड़ दीजिए। अच्छा चलो मैं वैसे ही बताया था। एक बच्चा कहेगा सर घटा देगा आप, तो देखो प्लस के 106 प्लस के जोड़ दीजिए, जबकि माइनस के, क्योंकि जोड़ है तो माइनस है कितना, माइनस के 54%, तो इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। 106 माइनस के 54, यहाँ से कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 52, कितना 52, यहाँ कितना है 52, वो भी किसके प्लस के ज्यादा है, तो प्लस के 52। प्लस दर्शाएगा इंक्रीज या डिक्रीज को, प्लस क्या दर्शाएगा इंक्रीज या डिक्रीज को, किसको दर्शाएगा इंक्रीज या डिक्रीज को। अब देखिए 13 के साथ यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 52 मिल जाए, तो इसे 13 से इसको डिवाइड कीजिए, 13 चौक 52, तो यहाँ 4 जितनी बार कटेगा 4%, तो यहाँ 13 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस कितने का 13 चौका 52, प्लस किसको दर्शाएगा वृद्धि को, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी, तो उसकी आय में 4% की वृद्धि होगी, उसकी आय में कितने की वृद्धि होगी 4% की वृद्धि होगी। बताइए सर, अच्छा सवाल है, मजेदार, मजा आया कि नहीं आया सवाल को, बताओ कहीं दिख रहा है कैलकुलेशन आपको, बताओ। मेरा एक ही तात्पर्य है कि आपको कैलकुलेशन से दूर रखना है, कहीं आपको कैलकुलेशन नजर आ रही है ये बता दो पहले, दूर दूर तक कैलकुलेशन नजर आ रही है, अरे कहीं नजर नहीं आ रही, जैसे कह रहा है वैसे ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए सर 54वां सवाल पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए जल्दी से। श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य सामग्री पर खर्च करते हैं और शेष राशि का 25% कपड़ों पर, चिकित्सा और अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं। हर महीने में बची हुई राशि का आधा बचत करते हैं, वह हर महीने 1,80,000 रुपये बचाते हैं, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है सर, इस सवाल को करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो तरीका हो गया एक्स मान के, जो कि बेसिक कहलाएगा। एक तरीका, कौन सा तरीका बताऊं आपको, इस तरह का सवाल मैं करा चुका हूं, ठीक है, शेष वाला। जब कभी भी आपको शेष की कंडीशन दे रखी हो, किसकी, शेष की, तो जो परसेंटेज वैल्यू है उसमें से शेष निकालना है, कैसे, देखिए देखिए जैसे ये करा, हरि अपनी आय का 36% खाद्य सामग्री पर, 36%, 36% की वैल्यू क्या है 36/100, 4 से काटे 4 नियम 36 और 4 से काटे 25 हुआ, कितना जाएगा 9/25, 9/25। तो नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं, टोटल, टोटल यानी 25 पर 3 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो बचा है कितना 16, कितना 16, तो 16 9 कितना था 25, तो यही आपको लिखना है यहाँ पर कि ये टोटल है और यहाँ क्या सेविंग, सेविंग नहीं सॉरी रिमेनिंग, क्या लिखना है रिमेनिंग, क्या लिखना है रिमेनिंग, रिमेनिंग, या शॉर्ट में लिख दीजिए आर, शॉर्ट में लिख दीजिए आर, यानी कि टोटल और क्या लिखना है रिमेनिंग। पहले 25 था, अब कितना बचा 16, क्योंकि ये बचा 16, आपको शेष की कंडीशन में यही फॉलो करना है, यही फॉलो करना है। ये क्या कर रहा था रेशियो मेथड, तो 25 से 16 हो गया, फिर शेष का 25%, फिर शेष का 25%, 25% वैल्यू क्या 1/4, 4 थी, एक की खर्च करा तो बचा कितना 3, तो 4 से सर कितनी हो जाएगी 3, 4 से कितनी हो जाएगी 3। अब सवाल में आगे क्या देख रखेगा कि हर महीने बची हुई राशि का आधा बचत करता है, आधा यहाँ लिख दिया सीधा सीधा, इसकी जगह ये कहता है कि शेष राशि का 50%, कितना 50%, 50% की वैल्यू क्या है 1/2, कितनी है 1/2, या फिर ये ना लिख के ये कह रहा आधा, ये ना लिख के शेष का, फिर शेष का, शेष की कंडीशन ही चलती है इसमें, शेष का क्या आधा, यानी कि 2 था, 2 में से 1 कम करे कितना बचेगा 1, तो सर जी 2 से कितना हो जाएगा 1, 2 से कितना हो जाएगा 1, 2 से कितना हो जाएगा 1। जल्दी से बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या। मैंने ये बताया था कि जब कभी इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू काटी तो वहीं काट दी, 4 से काटी 4 चौक 16 और इससे काटिए कितनी बार 2 बार, यहाँ कितना बचा 1 1, तो कितना जाएगा 25 और यहाँ कितना बचेगा 3 दूनी 6, तो पहले 25 थे अब कितनी है 6, जबकि हर महीने वह 1,80,000 रुपये बचाता है, अब कितने बचा रहा है 6, सवाल में कितना 1,80,000, ये किसके बराबर है 1,80,000 के बराबर, राइट सर। 6 से काटे कितनी बार 3 बार, 6 3 18, कितना आ जाएगा 30,000, तो ये जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, तो कितने गुना 30,000 गुना, जब ये 30,000 गुना है तो ये भी 30,000 गुना कर दीजिए, 30,000 गुना, ठीक है, तो 4 जीरो आएंगी मेरी और 25 या 75, कितना आ जाएगा
7,50,000 पे, 7,50,000, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उनकी मासिक आय कितनी थी? 7,75,000 रुपए। ठीक है सर, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, इस सवाल को क्या मैं उससे कर सकता हूँ, सीरीज मेथड से? इस सवाल को क्या मैं सीरीज मेथड से कर सकता हूँ? क्योंकि रेशियो सीरीज सेम ही होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। एक बार ट्राई करें। चलिए सर, एक बच्चा करा सर, ट्राई कीजिए। लो सर बेटा, ट्राई करते हैं और ट्राई नहीं करते हैं, होगा पक्का होगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजिंग हो जाती है सीरीज मेथड में। लेकिन जो बच्चों को परसेंटेज वैल्यू याद है वो अच्छे से कवर कर ले जाते हैं। देखिए, श्री हरि अपनी आय का, जैसे मान लो श्री हरि की आय एक्स थी, ये सीरीज मेथड कर रहा हूं मैं, एक्स थी, 36% खाद्य सामग्री खर्च करता है, 36% खर्च करता है, तो बच्चा कितना? 64/100। भाई 3600 में से 64 खर्च कर दिया, या फिर जो परसेंटेज वैल्यू से कर रहे थे वही देखिए। 36% की वैल्यू क्या थी? 4×36, 4 से कितना? 25, कितना जाओ? 9/25, 25 में से 9 खर्च कर दिया, बचा है कितना? 16। तो यहाँ केवल और केवल रिमेनिंग का क्या चलना है? रिमेनिंग किसका? रिमेनिंग का। तो यहाँ कितना जाएगा? इसका 16/25 बचा, तो ये सर रिमेनिंग बचेगा। ये क्या बचेगा? रिमेनिंग, यानी कि शेष। आपको यही निकालना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। क्या निकालना है? रिमेनिंग। क्या निकालना है? रिमेनिंग। फिर शेष का, क्यों ये रिमेनिंग क्यों निकाला? क्योंकि आगे कंडीशन शेष की दे रखी है, क्योंकि ये क्या है? रिमेनिंग। इसका 25% कपड़ों पर, 25% की वैल्यू क्या है? 1/4, 4 में से खर्च करता, बचा कितना? 3, तो ये क्या है? 3/4 क्या जाएगा? इसका रिमेनिंग। ये क्या है? 3/4 क्या जाएगा? रिमेनिंग। फिर अन्य खर्चों में खर्च करता है, हर महीने बची हुई राशि का आधा बचत करता है, आधा बचत करता है, यानी कि 2 में से 1 बचत करता है, तो बचा कितना? 1/2, कितना बचेगा? 1/2, क्योंकि ये रिमेनिंग, ये रिमेनिंग, ये रिमेनिंग, ये टोटल रिमेनिंग है, जबकि एक्चुअल में टोटल कितना बचा था? 1,80,000 रुपए। बताइए, एक क्लिक में आंसर लीजिए सर, एक क्लिक में आंसर लीजिए सर। बस इसमें बस यही है, बस आपको रिमेनिंग का ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखिए, 8 से काटी कितनी बार? 2 बार। और देखिए 6×3=18, 3×2=6, 6×3=18, और 25×75 कितना जाएगा? 7,50,000, 7,50,000। बताओ सर, ये तभी आ सकता है जब आपको ये चीजों के बारे में डीप नॉलेज होगी। इन चीजों के बारे में क्या होगी? डीप नॉलेज, और प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है सर, मजा आया कि नहीं आया? बताइए सर, मजा आ गया? चलिए सर, 55वां क्वेश्चन देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% वोटों ने अपना वोट डाले, और डाले गए वोटों का 2% अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% थे। उस चुनाव में कुल कितने वोटों की संख्या थी? इट्स फेवरेट क्वेश्चन। यकीन मानिए, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे जितने भी पीछे क्वेश्चन, मतलब रेलवे के जो एग्जाम हुए थे, या जो 23 में हुए थे, या फिर 22 में हुए थे, या फिर 21 में हुए थे, या फिर 18 में, मोस्टली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा देख के काफी अटपटा सा, तो सवाल में आखिर क्या दे रखा है, लेकिन जब तक मैं हूं, आपको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे पढ़िए। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% वोटों ने अपना वोट डाला। देखिए, अगर एक्स वोट थे, कितना? एक्स वोट, इसमें से 75% वोट डाले, तो 75/100। तो ये क्या हुआ? वोट डाले गए। ये क्या हुआ? वोट डाले गए। लेकिन हुआ क्या था? जैसे वोट डाले, वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिया, यानी कि 100 में से 2 अवैध घोषित कर दिए, तो बैलेट यानी कि इनवैलिड कर दिए। तो बैलेट कितना हो जाएगा? 100 में से 2 घटाए कितना हो जाएगा? 98। तो ये कितना? 98/100, परसेंटेज का नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा वैलिड वोट हो जाएगा। अब ये वैलिड वोट हो गया, ये क्या होगा? वैलिड वोट। अब के ये क्या होगा? वैलिड वोट। लेकिन मुझसे पूछा है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का, तो ये कुल वैध वोट है, तो ये मेरे कुल वैध वोट है। इस वैध वोट का 75% मिला, 75/100, जो कि किसके बराबर है? 9261 के बराबर है। इतना हाईलाइट कैसे हो गया? जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 9261 के बराबर। किसके? 9261 के बराबर। यहां तक किसी को कोई समस्या? और सवाल हो गया खत्म, सवाल हो गया खत्म। दोबारा पढ़िए। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% वोटों ने, एक्स पे इसमें से 75 डाले,
2% अवैध घोषित कर दिए तो कितना बचा 98/100। ये क्या हो गया वैलिड वोट, क्या हो गया वैलिड वोट। तो इन्हें वैलिड वोट का 75% मिला, जो कि किसके बराबर 9261 के, जो कि किसके बराबर है 9261 के। राइट सर। देखिए सर अब यहां से कैलकुलेशन कीजिए x इंटू देखो 25 या 75, 25 का 100 कितना हो जाएगा 3/4। इसी तरह से ये 98 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत काटिए इसको। ये 75/100 तो 25 या 75, 25 का 100 तो कितना आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा 3/4। चलिए कुछ प्रॉब्लम हो गई कोई नहीं। ये वैलिड वोट है कितना आया 3/4। कितना आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा 3/4। चलिए सर कुछ लाइट का इशू है, तो यहाँ से लाइट गई थी तो मैं यहाँ से दोबारा बता देता हूँ। जैसे अगर एक्स वोट थे, इसका काटी तो कितना जाएगा 3/4। 98 को एज इट इज रहने दीजिए, ये कितना जाएगा 3/4। कितना जाएगा 3/4। अब देखिए 9261, अब इसे काटने में थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन ये 9261 किसी का क्यों है, ये एज इट संख्या आती है, इस चीज को भी नोट करना, ये एज इट इज संख्या आती है। तो ये 21 का क्यों होता है, तो 21 इंटू 21 इंटू 21। इन बच्चों को पता है, बताइए जल्दी से, क्या ये 9261 21 का क्यों है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बिल्कुल सर, ये 9261। देखिए 3 से काटिए 3 सत्ते 21, इस 3 से काटिए 3 सत्ते 21, और 7 7 49, 49 दूनी कितना होता है 98, और इस 2 से काटे कितनी बार 2 बार, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 800 इंटू कितना आ जाएगा 21, और 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168 कितना जाएगा 16,800। तो कुल वोट कितने थे 16,800। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर 56वां क्वेश्चन देखिए, एक देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं और 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है। यदि कुल साक्षर दर 58% है तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर हैं, तो महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर हैं। देखिए इस सवाल को करने के भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका क्या एलिगेशन से कर सकता हूँ या फिर बेसिक से जाऊं, चलो ट्राई करते हैं। एक देश में 55% महिलाएं, यदि 100 में से फीमेल कितने 55% यानी 55 है, तो मेल कितने हो जाएंगे 45, मेल कितने हो जाएंगे 45, मेल कितने हो जाएंगे 45। राइट।